इस लोक में तथा सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ो पाने चिर आराम, गुण स्थान को पार कर बन जाओ भगवान। गुण स्थान की वृद्धि को जान मुक्ति सोपान, शीघ्र मिले निर्वाण पद निश्चय से यह मान। आज गुणस्थान की तीसरी क्लास है। हमने पिछली 2 क्लास के अंदर गुणस्थान में कितने होते हैं और अगर उसको एक रूपक बनाकर हमने कहा कि कोई जीव जो अनादिकाल से संसार में है वे अपनी मोक्ष की यात्रा कैसे करता है। 5 भरत और 5 ऐरावत तथा 107 विदेश क्षेत्र से कैसे सिद्धार्थमा एयरलाइंस की गाड़ी पकड़ता है, कौन सा प्लेन पकड़ता है, इस रूपक बनाकर हमने पहले क्लास के अंदर समझा था। दूसरी कक्षा में मोक्ष मार्ग की यात्रा में जो 14 स्टेशन है उस स्टेशन के आवागमन कहाँ कहाँ पर हमारी गाड़ी जानती है उसके बारे में हमने जाना था। आज की कक्षा के अंदर हम 14 गुणस्थान के नाम, अभी तक तो हमने केवल स्टेशन जाने हैं, अब उनके नाम जानेंगे, गुणस्थान की परिभाषा को जानेंगे और फिर उसके गुणस्थानों का कैसे विभाजन किया जा सकता है। सारी बात आपके गुणस्थान विवेचन जो पुस्तिका है उसके आधार से चल रही है। देखिए, सबसे पहले गुणस्थान के नाम अगर आप में से किसी को याद हो तो बताइए। देखिए, 14 गुणस्थान होते हैं, उसमें से 3 गुणस्थान नीचे के वो किसके हैं, जहां पर कि सम्यक दर्शन की गंध भी नहीं पाई जाती है। पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान और तीसरा गुणस्थान। पहले का नाम क्या बेटा, मिथ्यात्व गुणस्थान। दूसरे का नाम सासादान सम्यक दृष्टि, बहुत बढ़िया। तीसरे का नाम तीसरे का नाम मिश्र या सम्यक मिथ्यात्व। ये 3 गुणस्थान ऐसे हैं जहां पर कि सम्यक दर्शन की गंध नहीं पाई जाती है। और चौथे गुणस्थान से ऊपर तक 14 गुणस्थान तक सभी जीव कौन है, सम्यक दृष्टि है। आपको पता है कि अंतिम के जो 2 गुणस्थान है किसके हैं, 13 और 14 अनंत परमात्मा के हैं। सकल परमात्मा, अनंत परमात्मा। नाम क्या है 13वें 14 गुणस्थान का, योग केवली और अयोग केवली, 13वें 14 का। अब रहा अपना चौथे और 5वें का। ये 2 गुणस्थान किसके, श्रावक के। इनके नाम क्या है, अविरत और देश विरत। क्या नाम है, कौन से गुणस्थान की बात कर रहा हूं मैं, चौथे और 5वें की। इसके बाद में 6ठे से 12वें गुणस्थान। इनकी क्या विशेषता है, सारे गुणस्थान मुनिराज के होते हैं। नग्न दिगंबर मुनिराज हैं, है ना, और भावलिंगी मुनिराज, मतलब जो बाई आचरण देखे तो 28 मूल गुणों का नित्याचार पालन करते हैं। नग्न दिगंबर है, हाथ में केवल उनके कमंडल, पीछी मात्र परिग्रह। ऐसे मुनियों के गुणस्थान कहां से बताए, 6ठे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान। अपेक्षा से 6 से 14 गुणस्थान को भी संयत के कहा जाता है, क्यों अनंत सिद्ध भगवान को आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत में स्नातक मुनि की उपमा दी है। तो 6ठे गुणस्थान से लेकर ऊपर 14 गुणस्थान के सारे 9 गुणस्थान, 6 से 14 कितने गुणस्थान हो गए, 9 गुणस्थान किसके होते हैं भैया, केवल मुनियों के होते हैं। तो उनको बोलते हैं संयत के गुणस्थान। संयत के गुणस्थान कितने, 9। अब इन्हें विशेष करेंगे तो संयत के 9 गुणस्थान में जो अंतिम बात संयोग केवली और 14वां है ना, अंतिम 2 गुणस्थान, 13वां संयोग केवली, 14वां अयोग केवली, वह किसके हैं, अनंत परमात्मा के। 6ठे गुणस्थान से नाम शुरू करेंगे, बड़ा प्रसिद्ध नाम है, क्या नाम है, प्रमद और अप्रमद। 6ठे गुणस्थान का नाम क्या है, प्रमद अप्रमद। उसके बाद में कौन से गुणस्थान आते हैं, 8वें गुणस्थान का नाम है अपूर्वकरण, 9वें का नाम है अनिवृत्तिकरण और 10वें का नाम आपको याद है भैया, क्या नाम है, सूक्ष्म संप्राय। 11वें का नाम और 12वें का नाम। आपकी कक्षा में कौन मुझे 14, प्लीज रेज योर हैंड्स, कौन बताएगा 14 गुणस्थान के नाम। हाँ, आप बताएंगे भैया, तो जोर से बोलना। साधन, मिश्र, अविरत, देश व्रत, प्रमत्त व्रत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत और अपूर्वकरण, अनवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्राय, उपशांत मोह, छीड़मोह, सहयोग केवली, अयोग केवली। ये 14 गुणस्थान के नाम है ना, जिसके अपने आवागमन की हमने चर्चा भी की थी। अब एक बात देखना कि गुणस्थान जो है जैन धर्म का एक क्या दार्शनिक विषय है और जिसका संबंध भगवान महावीर की वाणी से सीधा।
अब भगवान महावीर की वाणी को तो 4 अनुयोग में विभाजित किया गया। क्या नाम है उनके? प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो 4 अनुयोग में से गुणस्थान का विषय कर्णानुयोग का विषय कहा गया। कौन सा गया? लेकिन एक बात करना कि इस कर्णानुयोग का विषय होने पर भी यह नहीं समझना है कि यहां पर केवल कर्म की बात है और समयसार आदि ग्रंथों में आत्मा की बात है। यह बात जरूर है कि समयसार में शुद्ध आत्मा का निरूपण किया गया है और यहां पर अशुद्ध आत्मा का जो कर्म से संयुक्त है उसको निमित्त बनाकर वर्णन किया गया गुणस्थान। लेकिन ये गुणस्थान की जो बात है ये भगवान महावीर की वाणी में सीधी वहां से आई है। देखिए आपके सामने चार्ट दिख रहा है आप सभी को। क्या लिखा? गुणस्थान की परिभाषा। गुणस्थान की शॉर्ट परिभाषा भी है और लॉन्ग परिभाषा भी है। देखिए गोमट सार खंड में 2 गाथा है, गाथा नंबर 3 और गाथा नंबर 8। उसको ही आधार बनकर गुणस्थान की परिभाषा को बनाया रखा। गोमट सार जीव कांड किसने लिखा बेटा? आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने लिखा है। उसको ही आधार बनाकर गुणस्थान की परिभाषा बताई गई है। गुणस्थान की परिभाषा क्या बताया? शॉर्ट परिभाषा में क्या बोलेंगे? मोह जोग भवा। क्या बोला उसका? ये शॉर्ट परिभाषा हो गई। गुणस्थान में कहना किसको कहा बेटा? मोह जोग भवा। ये कहां से बात करें बन? गोमट सार जीव कांड में 3वीं और 8वीं गाथा से। उसी गाथा की जो परिभाषा है हम पढ़ देखें। यहां पर परिभाषा आपके साथ मेरे सामने लिखी हुई है, सभी को बोलना है। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान की परिभाषा क्या बताई है? पहला इसमें 3 बोल है। कितने बोले इसमें अंदर? परिभाषा में 3 बोल है। किसके निमित्त से, कौन से गुण की और कौन सी अवस्था। मतलब गुणस्थान की जो परिभाषा आपको बताई अभी, उस परिभाषा के अंदर 3 बोल कौन से बनेंगे? क्या किसके निमित्त से, दूसरे बोल में क्या बताया? कौन से गुण की बात कर रहे हैं और कौन सी अवस्था है ना। तो बता क्या बताया? मोह और योग के निमित्त से पहला बोल है। पहला बोल क्या हो गया? दूसरा बोल क्या है? अरे छूट गया। जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की क्या है? जीव के। तीसरा बोल आपको बोलना है, आपके सामने चार्ट है। क्या कहते हैं? गुणस्थान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो गुणस्थान की परिभाषा 3 बोल को जोड़कर क्या बनी? मोह और योग के निमित्त से। बोलिए, मोह और योग के निमित्त से। किसके? जीव के। किसके कहा? जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण के तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। देखिए पहले जीव बोला ना, जीव, इसका क्या अर्थ हुआ कि यहां पर पुद्गल द्रव्य की बात नहीं है, धर्म द्रव्य की बात नहीं है, अधर्म द्रव्य की बात नहीं है, आकाश द्रव्य की बात नहीं है और काल द्रव्य की। 6 द्रव्यों में 5 अजीव द्रव्यों का निषेध हो गया। तो क्या बता रहे हैं? जीव के, है ना, जीव के गुणों की बात है। किसकी बात है? गुणस्थान में बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अजीव द्रव्यों की बात नहीं है। एक बात और है कि जीव द्रव्य में, तो जीव तो अपने तत्वार्थ सूत्र में क्या होता है? जीव कौन से? संसारिणो मुक्ताश। क्या बताया? तो ये जो गुणस्थान की जो बात कर रहे हैं वो किसकी है? संसारी जीवों की बात है। क्योंकि जो सिद्ध भगवान है वो तो क्या हो गए? गुणस्थानों से पार है। सिद्ध भगवान गुणस्थानों से पार है। तो 14 के 14 गुणस्थान किसके? सिद्ध भगवान के हैं। यानी मुक्त जीवों के कोई भी गुणस्थान नहीं होता है और संसारी जीवों के कितने गुणस्थान होते हैं? 14। 14 कहने से क्या पता चला कि न तो 1 से 13 की संख्या को लेना है और न 15 से आगे की संख्या को लेना, 14 ही होते हैं। ऐसा भगवान महावीर की वाणी में आया है। तो 14 गुणस्थान की बात बताई। पहला बोल बताया मोह और योग के निमित्त से। क्या बताया? अरे ये निमित्त की बात कर रहे हैं। और दूसरा बोल बताया जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण। तो भाई एक गुण तो जीव में ही है, श्रद्धा और चारित्र, तो उन 2 गुणों की है। यहां पर ज्ञान गुण की बात नहीं की है। गुणस्थान की सारी प्रवृत्ति में ज्ञान गुण की बात नहीं, किसकी बात की है? श्रद्धा और चारित्र गुण की बात की है। और आगे क्या लिखा है यहां पर? तारतम्य रूप अवस्था। ये कौन सा तार है? अंग्रेजी का तार के वायरलेस कौन सा तार है? अरे तार में तर और तम्य। क्या लिखा है? तर और तम्य। ये मालूम है क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं आपके संस्कृत में। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, ये अच्छा है, दिस इज गुड, गुड, बेटर और बेस्ट।
मतलब 3 तरफ बताते हैं अपन लोग, गुड, बेटर, बेस्ट। इसी प्रकार से अच्छा 3 प्रकार की जो अवस्था बताया, तो तारतम्य अवस्था, तर और तम्य रूप अवस्था को। और इसका अर्थ क्या किया अपन ने? हीनाधिकता रूप। क्या लिखा उन्होंने? हाँ, मोर योग के निमित्त से, मतलब मोर योग की जो निमित्त है ना। अभी अपन भेद नहीं कर रहे दर्शन मोह चारित्र, दोनों मोह लेना, मोह के दोनों भेद है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोह। उससे हीनाधिक अवस्था के रूप में क्या बोला उन्होंने? तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। एक प्रश्न आया कि ये द्रव्य गुण पर्याय में गुणस्थान किसे कहते हैं? अरे बहुत सरल है, जहां हिंदू रहते हैं उसको क्या कहते हैं? हिंदुस्तान कहते हैं। तो जहां गुण रहते हैं वहां क्या कहते हैं? स्थान कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा गलत हो गई, रॉन्ग हो गई, रॉन्ग हो गई, रॉन्ग हो गई। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। किसको कहते हैं? तो भाई गुणस्थान द्रव्य तो नहीं हो सकता, गुणस्थान तो द्रव्य नहीं हो सकता। तो क्या गुण हो सकता है क्या? अच्छा बताओ, अगर गुणस्थान गुण है तो कौन से द्रव्य का गुण हुआ? हमने अजीव द्रव्य की तो बात ही नहीं है, बात तो किसके? जीव द्रव्य की। अब जीव द्रव्य का कौन सा गुण है गुणस्थान? सामान्य गुण है, विशेष गुण है कि सामान्य साधारण असाधारण गुण है? एक भी गुण नहीं नाम आता है। जीव के गुण कौन है? सामान्य गुण का है तो अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेय, अवगता है। और विशेष गुण का है तो ज्ञान दर्शन आदि विशेष गुण है। तो क्या गुणस्थान गुण है कि नहीं है? तो दोनों, गुणस्थान न द्रव्य है और न, अब बचा क्या है? पर्याय। तो कहां पर्याय है? परिभाषा में लिखा, क्या लिखा है? अवस्था। और गुरुदेव के प्रवचन में आता है ना, अवस्था, दशा, हालत, सबको क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। गुरुदेव अवस्था किसकी है? मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण के तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान किसे कहते हैं? पूछे। मोह और योग के निमित्त से जो जीव की श्रद्धा और चारित्र गुण की जो अवस्था हो रही है, क्या उसको गुणस्थान कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते हैं। ये गुणस्थान की परिभाषा है। इस देखिए, ये जानने के बाद में कि गुणस्थान की परिभाषा जानने के बाद में प्रश्न आता है कि जो गुणस्थान, हमें कौन सा गुणस्थान प्रकट करना? हमारा गुणस्थान है कि नहीं है? है। बहुत बढ़िया। जिस प्रकार से ज्ञान के बिना कोई जीव नहीं होता है, उसी प्रकार से कोई भी जीव, सिद्ध भगवान को छोड़कर कोई भी संसारी जीव, किसकी बात करें? कोई भी संसारी जीव गुणस्थान के बिना नहीं होता। तो हमें गुणस्थान होने की बात नहीं कर रहे, अपन किसकी बात कर रहे हैं? गुणस्थान का ज्ञान कर रहे हैं। गुणस्थान संबंधी ज्ञान को करना है। गुणस्थान तो ऑलरेडी है ही है, वो सिर्फ आगे बढ़ेंगे वो ज्ञान करके। लेकिन गुणस्थान, अगर कोई गुणस्थान किसी का नहीं होता, कोई पूछता ना कि गुणस्थान किसके होते? एक बार की बात है कि किसी ने पूछा, कोई एक महिला थी, वो सब्जी खरीद रही थी, उधर से पंडित जी निकले, तो उन्होंने बोला, वो कुछ कर रहे थे, तो वो वहां पर पंडित जी के स्वाध्याय के बाद में आलू वगैरह खरीद रही थी। तो पंडित जी ने बोला, भैया बहन क्या कर रहे हो, रत्न प्रभाव में जाना है क्या? तो क्या बोला? अरे पंडित जी, रत्न जहां रत्न हो ऐसी जगह तो आप ही जाएंगे, हमारा कहाँ चांस मिलेगा, कहाँ चांस मिलेगा। और हमने उसमें पढ़ा, रत्न प्रभाव किसका नाम है? पहले नरक का नाम है। इस तरह गुणस्थान अगर कोई बोले कि किसका गुणस्थान होगा, कि पहला गुणस्थान किसका होगा? कि जो सबसे बड़ा विद्वान हो, क्लास में जो सबसे होशियार होता है उसका कौन सा गुणस्थान होता है? नंबर 1 कौन आता है? तो पहला गुणस्थान किसका होना चाहिए? जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, जो सबसे ज्यादा धर्मात्मा हो, जो सबसे ज्यादा विद्वान हो, उसका ही तो पहला होना चाहिए। हमारा तो लगता है कि अंतिम 14वां गुणस्थान होगा। कौन सा होता है? हम तो बहुत ज्यादा है, 12-13 आ सकता है, लेकिन अंतिम 14वां गुणस्थान होगा। अरे नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं। पहला गुणस्थान में तो सभी मिथ्या दृष्टि जीव है, सारे संसारी जीव। और अंतिम गुणस्थान किसको दिए? 13 और 14 अनंत परमात्मा को, जो शीघ्र ही मोक्ष को पधारने वाले हैं। देखिए गुणस्थान में अपने परिभाषा में बताया था, क्या था? मोह और जोग भोवा। क्या था उसका? अब मोहनी कर्म है, अपने 8 कर्मों के नाम सबको याद है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, नौ वेदनी। नंबर 3 पर हमेशा अगर क्रम 8 कर्मों के नाम बोलने हैं तो क्या बोलेंगे? ज्ञानावर्णी, ज्ञानावर्णी,
दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतरा, ये क्रम है। अब मोहनी कर्म के दो भेद है, कौन से? दर्शन मोहनी और मोहनी कर्म, दो भेद बताए गए। दर्शन मोहनी, दर्शन मोहनी का श्रद्धा गुण से सीधा संबंध है, और चारित्र मोह का, जो चारित्र अपन कहा था मोह और योग के मतलब मोह की बताए कर रहे थे, तो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोह का किससे संबंध है? श्रद्धा से संबंध है। तो यहां पर आपके सामने चार्ट लिखा हुआ पर एक बात लिखी है कि पहले से जो 3 गुण स्थान है वो किसकी अपेक्षा? उसमें दर्शन मोह की अपेक्षा लगती है। क्या लगती है? हाँ। और चौथे गुण स्थान में क्या लगता है कि उसके दर्शन मोहनी कर्म जो है ना, मोहनी कर्म, या तो उसका उपशम है 1 पॉइंट, या उसका क्षय है, या क्या है उसका? क्षय उपशम है। मोहनी कर्म की बात की बता रहे हैं वहां पर। उपशम, क्षय और क्षय उपशम रूप अवस्था होती। कौन सी होती है? उपशम, क्षय और क्षय उपशम अवस्था होती। जो 5 से 12 गुण स्थान है, क्या नाम बताए थे अपन ने? देश विरत, प्रमद, अप्रमद, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्राय और क्षीण, 12 गुण। इन 12 गुण स्थान में चारित्र मोह की अपेक्षा से बात की जाती है। और जो बाद के कौन से गुण स्थान बचे? 13वां और 14वां, वो किसकी अपेक्षा से बात की जाती है? योग के अपेक्षा। किसकी अपेक्षा से? क्योंकि आगे 10वें गुण स्थान के बाद में, मतलब जो ना ये बताया 5 से 10वें तक गुण स्थान तक अपन ने किसको लिया? यहां पर 5 से 10 गुण स्थान तो चारित्र मोह की अपेक्षा से लिया। किसकी अपेक्षा से लिया? चारित्र, क्योंकि वहां पर मोहनी कर्म का कब तक है? 10वें गुण स्थान तक है। उसके बाद में 11वें 12वें के आगे पर क्या है? मोहनी कर्म का नाश हो चुका, अभाव, सत्ता ही नहीं है उसकी। 11वें गुण स्थान वाले के सत्ता है, लेकिन 12वें गुण स्थान वाले के तो आगे सत्ता ही नहीं है। तो 11, 12 और 13 ये गुण स्थान किसकी अपेक्षा से है? योग के अपेक्षा। यहां पर जो मोह नहीं है। इतनी बात हमने देखी। देखिए आगे चलना है। अब हमें देखना है इन गुण स्थानों का विभाजन कैसे किया जा सकता। क्या शब्द है अपना? गुण स्थानों का विभाजन कैसे किया जाता। 1 मिनट, एक प्रश्न आ रहा है, हम उसको पूछेंगे। बोलिए ओनर भैया। चौथा गुण स्थान का क्या था? चौथा गुण स्थान में मोहनी कर्म का है ना, उसका दर्शन मोहनी कर्म का या तो उपशम होगा, या शैवशम होगा, या क्षय होगा। 3 प्रकार की अवस्था बनेगी चौथे गुण स्थान के अंदर। अब हम इसी विषय को स्पष्ट समझने के लिए जिनागम में गुण स्थान के विभाजन करने की आपके गुण स्थान विवेचन पुस्तक में भी आई है, इसकी अपेक्षा से देखेंगे तो गुण स्थान के बारे में और हमें विषय को स्पष्ट होगा। हम क्या बोल रहे हैं? गुण स्थान का विभाजन। तो प्रश्न क्या है कि गुण स्थान का विभाजन का क्या अर्थ होता है? विभाजन का मतलब क्या? टुकड़े करना, सेपरेट करना? कि नहीं 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 नहीं। देखिए क्या हुआ यहां पर, इसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन। क्या कहेंगे? विभाजन करना मतलब, अच्छा, जैसे अपन किसी को अपन सामान्य पहले समझेंगे कि गुण स्थान का विभाजन कैसे होता है। मैंने बताया किसी भी चीज को क्लासिफाई करना है, विभाजन करना है, उसको ग्रुप में वर्गीकरण करना है, अपन बोलते हैं वर्गीकरण करना है, तो कई अपेक्षा से वर्गीकरण कर सकते हैं। यहां पर कुछ अपेक्षा आपको मैंने बताई है। पहली क्या बताया? बाई रिलीजन। अपन जनरल लेते, किसको करते हैं? अभी गुण स्थान के विभाजन की बात शुरू नहीं हुई है, अभी किसकी बात हुई है? विभाजन करने की ट्रिक क्या है, अपेक्षा किस प्रकार से विभाजन करना है। तो उसको बताने के लिए पहले अपन ने बोला बाई रिलीजन। अगर हम इंडिया को लें और यहां पर जितने भी जीव हैं इंडियंस, उनको क्या हम रिलीजन से डिवाइड नहीं कर सकते? कैटेगराइज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैनी कौन है और अजैनी कौन है? क्या कर सकते हैं? अजैनी कौन है? जो जैन नहीं वो कौन से है? अजैनी, जैनी है। जो अजैनी है उसके अंदर भी आप विभाजन कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? बाई रिलीजन हम विभाजन कर सकते हैं, उनका कैटेगराइज कर सकते हैं। क्या और भी कोई अपेक्षा हो सकती है? हमने यहां पर दूसरा नंबर लिखा जो आपको बोलने का है, बाई एज ग्रुप। क्या हो गया? क्या मतलब हुआ एज ग्रुप से? बोलो कैसे करेंगे? हाँ बोलो। सीनियर सिटीजन कौन है ना, चाइल्ड कौन है ना, और यूथ कौन है? कर सकते हैं अपन लोग, एज ग्रुप से कर सकते हैं। 1 से 18 तक कौन है जिनको कि ड्राइविंग लाइसेंस अगर नहीं मिलता है, जिसके बाद में 18 से ओल्ड कौन से, इसको क्या कहते हैं? सारे लोगों को ले लिया, कंसीडर किया, एंड देन वी हैव कैटेगराइज बाय एज ग्रुप। कर सकते नहीं? अच्छा, आगे क्या करेंगे? बाय एजुकेशन। कर सकते नहीं? कर सकते। कैसे करेंगे एजुकेशन से?
ये भी कर सकते हैं कौन पढ़े लिखे हैं और कौन नहीं पढ़े लिखे, कर सकते हैं। और पढ़े लिखे में भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट, कोई आर्ट्स के हैं, कोई साइंस के हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है ना। प्रोफेशन में क्या कर सकते हैं, आगे की एक अपेक्षा और बताइए। प्रोफेशन में, प्रोफेशन मतलब क्या हुआ, ये सर्विस नहीं करता है, ये बिजनेस करता है क्या, या लॉयर है, प्रैक्टिस करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अलग अलग कर रहा है, ये आर्किटेक्चर है, कर सकते नहीं कर सकते, उसका प्रोफेशन है, या कोई सर्विस क्लास है। तो हम इस तरह से अलग अलग अपेक्षा से विभाजन करते हैं। हमें तो समझना है कि गुणस्थान को कैसे विभाजन करेंगे, गुणस्थान को कैसे विभाजन करेंगे। विभाजन के हमने कुछ और बताया भाई, कल्चर, कल्चर से कैसे करेंगे, गुजराती कल्चर है, बंगाली कल्चर, अपन कहते हैं ना, अपने इंडिया की बात करेंगे तो अलग अलग कल्चर से डिवाइड कर सकते हैं। भाई ड्रेस कोड क्या करेंगे, हाँ, जैसे कि कहीं पर जो राजस्थान में तो टर्बन पहनते हैं, कहीं पर नहीं पहनते हैं, मतलब अलग अलग ड्रेस कोड से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। कि ये सब क्या बता रहे हैं कि आपको समझ में आना चाहिए कि यहां जो बताने जा रहे हैं गुणस्थान की विभाजन करने की, वो तो आई है, लेकिन हम इस तरह से बहुत तरह से गुणस्थान को विभाजन कर सकते हैं। हम कुछ बताएंगे यहां पर अपेक्षा, इस तरह और भी हमने यहां बताए, ईटिंग हैबिट्स, इनकम ग्रुप, लैंग्वेज, कई तरह से अपन कर सकते हैं। लेकिन अब हम बढ़ते हैं अपने कि हमें तो गुणस्थान की विभाजन की बात करनी है, ठीक है ना। देखो एक बात है, जो गुणस्थान से पार हो गए वो कौन है, सिद्ध भगवान है। और वो कैसे, 18 दोषों से रहित है। चलिए 18 दोषों से रहित और जो 14 गुणस्थान से पार है, उन सिद्ध भगवान को हम हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। और गुणस्थान की कोई 18 अपेक्षाएं जिससे कि गुणस्थान को विभाजन किया जा सकता है, कैटेगराइज किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है, उनको अलग अलग ग्रुप में हम बांट सकते हैं। हम एक एक के बारे में सोचेंगे। आपके सामने मैंने कुछ लिखा है। पहला पॉइंट क्या है, दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा। क्या बता रहे हैं, हमने अभी देखा था कि पहले से 4 गुणस्थान में किसकी अपेक्षा लगती है, दर्शन मोह की कर्म। या तो दर्शन मोहनी कर्म है, या उसका क्षय है, क्षयोपशम है, या उपशम है। मतलब दर्शन मोहनी कर्म है या नहीं है, सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा से भी कह सकते हैं इसको। तो पहला पॉइंट, विभाजन कैसे कर सकते हैं कि दर्शन मोहनी कर्म की अपेक्षा से। अगर इस तरह से विभाजन करेंगे तो गुणस्थान कितने होंगे, पहले से 4 गुणस्थान में। यह अपेक्षा कहां लगेगी, पहले से 4 गुणस्थान में। दूसरा पॉइंट क्या विभाजन का, और चारित्र मोहनी कर्म की अपेक्षा से कैसे लेंगे, 4 से 10, 4 से, और उसके बाद में कहा लेंगे, आगे मोहनी कर्म नहीं है तो उसके अभाव रूप की अपेक्षा लगेंगे। लेकिन चारित्र मोह की सद्भाव की अपेक्षा से कहां से लेते हैं, 4 से 10। यद्यपि 11 और 12 में क्या कहेंगे कि मोहनी कर्म का असद्भाव है। क्या है, कितने पॉइंट बताए मैंने भैया, 2। एक में क्या लिया, मोहनी कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोह की अपेक्षा से 4 गुणस्थान, 1 2 3 4, ठीक है। पहले 2 3 चौथे में क्या, दर्शन मोहनी कर्म की उपशम क्षय क्षयोपशम की अपेक्षा से लगेगा। अब 3 के बाद में चौथा क्या आ गया, योग की असद्भाव की अपेक्षा से, है ना। तीसरे में अपन ने क्या लिया, योग के सद्भाव की अपेक्षा से, और चौथे में क्या पॉइंट क्या, योग के असद्भाव की अपेक्षा। देखो शॉर्ट परिभाषा क्या थी, मोह और योग के निमित्त, है ना। मोह तो मोह भी लिया और योग भी लिया, मोह जोग भवा। मोह में 2 भाग बांटे, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोह की अपेक्षा लगाई, चारित्र मोह की अपेक्षा लगाई, और तीसरी अपेक्षा की जा रही है अपनी योग की अपेक्षा। योग की अपेक्षा में क्या गया, केवल ज्ञान है और योग है, और आगे क्या कहा, केवल ज्ञान है और योग नहीं है। मोह और योग की बात में अपन ने 4 अपेक्षा में डिवाइड कर दिया। क्या किया, पहले में दर्शन मोहनी का सद्भाव है या सद्भाव है, लेकिन अपेक्षा किसकी लगाई, बोलना बेटा, किसकी लगाई, दर्शन मोह की अपेक्षा। दूसरे में किसे लगाया, चारित्र मोह की अपेक्षा। तीसरा क्या है, केवल ज्ञान और योग है, या केवल ज्ञान और योग का असद्भाव है। ये मैंने चारों जो कैटेगराइजेशन किया है, आपकी गुणस्थान की विवेचना में जो क्रम दिया ना, उसी क्रम में मैंने लिया, पॉइंट बनाकर वो बताया 1 2 3 4। आप ये मत समझना कि मैं चार्ट बता रहा हूं तो आपकी गुणस्थान की विवेचन की पुस्तक में नहीं है। आप लोग निकालिए, देखिए गुणस्थान विवेचन की पुस्तक है 3रे अध्याय में, जहां 18 पे किया है, 59 पेज पर निकालिए। ये 4 पॉइंट आपको मिल गए वहां पर,
पेज नंबर 59 बताए, आप लोग निकालिए, देखिए। देखिए, हाँ, आप लोग पढ़ सकते हैं इसमें से पहला पॉइंट क्या, बोलिए। पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान पर्यंत 4 गुणस्थान दर्शन मोहनी कर्म के उदय अनुदय की मुख्यता से है। पहला पॉइंट क्या हो गया? दर्शन मोहनी कर्म के उदय या अनुदय की अपेक्षा से। चलिए, दूसरा अपेक्षा, तीसरी और चौथी यही अपेक्षा है जो भी हमने आपको चार्ट में दिखाई है। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं, इसका और खुलासा करेंगे अपन, लेकिन इसको आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या लिखा उन्होंने, 5वें में क्या लिखा? अविरत और विरत की अपेक्षा। आपको पता है अविरत कौन सा गुणस्थान का नाम है? चौथे गुणस्थान का नाम है। चौथे गुणस्थान का पूरा नाम क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि। पूरा क्या नाम है? सम्यक दृष्टि। जब हम अविरत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से विभाजन करेंगे तो कैसे विभाजन होगा कि 1 से 4 गुणस्थान अविरत है और आगे के सब गुणस्थान जो है विरत है। किसमें लगेंगे? अभी देश विरत को भी अपन ने विरत में ले लिया, लेकिन 1 से 4 गुणस्थान किसमें लेंगे? अविरत में। तो ये अविरत और क्या है? आगे कौन सा छठा पॉइंट क्या है? अज्ञानी और ज्ञानी की अपेक्षा। तो सभी जीव में ज्ञान पाया जाता है, तो इसलिए अज्ञानी तो कोई हुआ नहीं। तो अज्ञानी का क्या अर्थ हुआ? कौन सी अपेक्षा ले रहे हैं? छठी अपेक्षा। आपकी बुक में भी पेज नंबर 60 पर छठे पॉइंट पर अज्ञानी और ज्ञान की अपेक्षा लिखा, वही अपेक्षा है। हमने क्रम भी वही रखा है ना। तो ज्ञानी और अज्ञानी की अपेक्षा बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो अज्ञानी में कौन, किसको लेना? सारे के सारे गुणस्थान जीव के होते हैं, और जीव कौन से होता है? ज्ञानी। तो इसका मतलब गुणस्थान ज्ञानी, कितने गुणस्थान हो गए ज्ञानी के? जीव के 14 हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लेना। यहां पर ज्ञानी क्या है? सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की अपेक्षा से लेना। किसे लेना? हम आपको बताएं, 3 चीज होती है। एक होती है नॉलेज लेस। क्या होता है? दूसरा होता है लेस नॉलेज। क्या होता है? और एक होता है रॉन्ग नॉलेज। क्या होता है? रॉन्ग नॉलेज। नॉलेज लेस कौन है? पूदगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांचों अजीद्रिय नॉलेज लेस है। क्या है? नॉलेज लेस है कि उनमें ज्ञान से शून्य है, तो उनको भी कहा जाता है। उनकी यहां पर बात नहीं है, अपने को गुणस्थान उनकी बात ही नहीं करनी। पहले ही हमने बताया था, मोह और योग के निमित्त से, क्या बोला था? मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा, बोलो, जीव के श्रद्धा गुण की तारतम्य रूप। तो जीव के कहा था, वो तो अजीत द्रव्य तो नहीं आएंगे। तो अब कौन बचे? लेस नॉलेज एंड रॉन्ग नॉलेज। कौन सा हुआ? केवल ज्ञान के की अपेक्षा तुलना करें तो सारे जीव की कौन सी नॉलेज है? लेस नॉलेज है। कितनी है? यहां तक कि गंधर्व भगवान जो 4 ज्ञान के धारी हैं, एक अंतर्मुख में द्वादशांग की रचना करते हैं, केवल ज्ञान की अपेक्षा उनको भी क्या कहा गया? लेस ज्ञानी। क्या कहा गया? लेस ज्ञानी गया। तो सारे जो है केवल ज्ञान की अपेक्षा से, तो यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? रॉन्ग नॉलेज की अपेक्षा, मतलब विपरीत ज्ञान। किसके कर रहे हैं? और जिसका ज्ञान विपरीत, उसको क्या कहते हैं? विपरीत ज्ञान कैसा है? जो शरीर को ही आत्मा मान रहा है। किसको मान रहा है? जो शरीर को ही जीव मान रहा है, शरीर को जीव मान रहा है। कौन सा हो गया? रॉन्ग नॉलेज हो गया, जिसको बोलेंगे विपरीत नॉलेज। तो जिसको मिथ्या दृष्टि है वो क्या हो गए? वो हो गए अज्ञानी। और जब सम्यक दर्शन हो गया तो क्या हो गया? वो हो गया ज्ञानी। तो यहां कौन सी अपेक्षा लगेगी? ज्ञानी अज्ञानी में सम्यक दर्शन है या नहीं? क्या लगेगी बेटा? है या नहीं? क्या नहीं है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कहां से होता है? चौथे गुणस्थान से। क्या होता है? आज चौथे गुणस्थान से सम्यक दर्शन था, चौथे के पहले सम्यक दर्शन नहीं है। और हमारी परिभाषा क्या बनाई है कि जिसको सम्यक दर्शन नहीं, वो क्या है? पीछे से बोलेंगे अज्ञानी। अज्ञानी कौन है? जिसको, और चौथे गुणस्थान से पहले सम्यक दर्शन नहीं है, तो अज्ञानी के कौन से गुणस्थान लेना है? यहां पर 1, 2 और 3। तो अज्ञानी के 3 गुणस्थान हो गए, तो ज्ञानी के कितने गुणस्थान हो गए? 11। गुणस्थान कुल 14 है, तो अज्ञानी के कितने हो गए? 3। 1, 2, 3। तो ज्ञानी के कितने हो गए? 14 हो गए। आपने ये देखा ना किस प्रकार से इसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या चलेंगे, कौन सा? पॉइंट नंबर 7, मतलब अलग अलग ढंग से। हाँ, आपका प्रश्न क्या है बेटा? उसको फिर अज्ञानी कहेंगे।
अरे शास्त्र में तो बहुत अच्छी बात आती है। ये आपने सुना अवधि ज्ञान होता है ना, अवधि ज्ञान, है ना, ये नारकियों को अवधि ज्ञान होता है। तो अवधि ज्ञान क्या होता है, कुछ उसके विशेष चिन्ह होते हैं, विशेष चिन्ह होते हैं, स्वस्तिक होता है, तिल होता है, अलग अलग चिन्ह होते हैं। और अशुभ चिन्ह होते हैं वो नाभि से नीचे होते हैं। कहाँ होते हैं? और जो शुभ चिन्ह होते हैं वो नाभि से ऊपर होते हैं। कोई जीव मिथ्या दृष्टि तो नारकी तो अवधि ज्ञानी होगा। नारकी तो भव प्रत्ययो बोला ना, नारकियों को और देवों को तो क्या होता है, भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है। तो अब वो मिथ्या दृष्टि जीव है, अवधि ज्ञान किसकी बात कर रहे हैं? मनुष्य को भी ये रूल लागू होगा, लेकिन महादेव और नारकियों में तो नियम से सभी अवधि ज्ञानी है पर्याप्त अवस्था में, ठीक है ना। तो अब क्या बता रहे हैं वहां पर कि उसके जो चिन्ह है जिसे अवधि ज्ञान कर रहा है वो किसके नाभि के नीचे है। अब अगर उसको सम्यक दर्शन हुआ ना तो वो चिन्ह ऊपर डेवलप हो जाते हैं, हो जाते हैं उसके। अब उन्होंने भैया ने प्रश्न पूछा कि अगर उसके वापस मिथ्या दर्शन क्या हो गया तो वापस नीचे चले जाएंगे। होता है अपने शरीर में, कोई यहाँ पर फोड़ा हो, कहीं यहाँ पर अलग अलग जगह, तो नहीं हो सकता। ये पुद्गल की परिणाम है, क्योंकि अवधि ज्ञान भी किसको जानता है? पुद्गल को जानता है। मतलब ये बात जो आपने पूछी ना बहुत अच्छी है ना। क्या बताया उन्होंने कि अगर कोई सम्यक दृष्टि है तो ज्ञानी है, अगर वो गुणस्थान से गिर गया, कहां गिर सकता है? चौथे से अपने कल बात की थी अपने पिछले क्लास में, चौथे से गिरकर वो दूसरे में भी आ सकता है, तीसरे में भी आ सकता है, पहले में भी आ सकता है। गिरने के लिए, ऊपर जाने को गिरना नहीं कहेंगे। तो जब गिरेगा तो उसकी कैटेगरी किस में आ जाएगा? वो अज्ञानी में हो जाएगा। बराबर, यही था ना आपका प्रश्न। चलिए कितने हो गए? 7 अपन ने अलग अलग अपेक्षा से विभाजन किया। फिर से रिपीट करेंगे कौन से 7 विभाजन है। पहली 4 तो किसकी है? मोह और योग को लेकर। किसकी है? ठीक है, दर्शन मोह की अपेक्षा, चारित्र मोह की अपेक्षा। और फिर तीसरे में क्या लिया था? केवल ज्ञान है और योग भी है। चौथे में लेता केवल ज्ञान है लेकिन योग नहीं है। ठीक है, ऐसा कौन सा था? चौथी अपेक्षा में कौन आएगा? कितने गुणस्थान आएंगे चौथी अपेक्षा में? उत्तर आपको देना है, मुझे सुनना है। चौथी अपेक्षा क्या है? ऐसे गुणस्थान का नाम बताना है जहां पर न मोह है न योग है लेकिन केवल ज्ञान है? 14वां गुणस्थान, राइट आंसर, बिल्कुल राइट। अयोग नाम क्या है उसका बेटा? और ऐसा कौन सा गुणस्थान है? ऐसा कोई गुणस्थान है कि जहां पर केवल ज्ञान है और योग भी? ऐसा कोई गुणस्थान है क्या? 13वां गुणस्थान है। उनका नाम क्या है? लो, आपको याद भी हो गया। तो संयोग केवली कौन सी अपेक्षा में जाएगा? नंबर 3 पर जाएगा। अयोग केवली कौन से पर आएगा? चौथी अपेक्षा के अंदर आएगा। बराबर। पहली अपेक्षा का क्या बताया था हमने? दर्शन मोह कर्म की अपेक्षा। कितने गुणस्थान लगेंगे? 1 से 4, क्योंकि चौथे में दर्शन मोह का या तो क्षय है, उपशम है या क्षय उपशम है। बराबर ना। तो ये लिया उन्होंने। तो दर्शन मोह की अपेक्षा से 1 से 4 गुणस्थान, चारित्र मोह की अपेक्षा से 4 से 12, 13वां गुणस्थान किसके लिए? पॉइंट नंबर 3 विभाजन, और 14 गुणस्थान आपकी अपेक्षा 4 में लिया। उसके बाद में 5वीं अपेक्षा में अविरत और विरत, 1 से 4 गुणस्थान को अविरत में, और बाकी ऊपर के गुणस्थान कितने हो गए? ऊपर में 5 से लेकर 14 तक जाएंगे। कहां जाएंगे? 5 से लेकर 14। छठी में ज्ञानी अज्ञानी, अभी हमने बात की, मतलब मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है और सम्यक दृष्टि। सम्यक दर्शन कहां से होता है? कौन से गुणस्थान के आगे है? चौथे गुणस्थान, उसके नीचे सम्यक दर्शन नहीं है। और हमने बोला अल्पज्ञ और सर्वज्ञ की अपेक्षा, तो बहुत सरल है। कौन सा हो गया? 1 से 12 गुणस्थान है ना, वो किसकी अपेक्षा से है? अल्पज्ञ की अपेक्षा। और सर्वज्ञ की अपेक्षा से कौन से गुणस्थान कौन कौन आते हैं? तो सिद्ध भगवान को क्यों नहीं लिया? वो भी तो वो सर्वज्ञ नहीं है, वो गुणस्थान से पार है। और हम किसका विभाजन कर रहे हैं? बहुत अच्छा राइट आंसर। सिद्ध भगवान को क्यों नहीं लिया? गुण सिद्ध भगवान में यद्यपि केवल ज्ञान है या नहीं है? अरे सिद्ध भगवान, अरे केवल क्यों ज्ञान है ना? क्यों है? क्योंकि एक बार केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है फिर कभी उसका क्षय नहीं होता है। साध ही अनंत काल तक रहता है। कहां तक रहता है? मतलब केवल ज्ञान हुआ है और फिर अंत काल तक रहेगा। तो अल्पज्ञ और सर्वज्ञ की अपेक्षा से, अब आपको बताना, अल्पज्ञ की अपेक्षा से कितने गुणस्थान है? सर्वज्ञ की अपेक्षा से गुणस्थान कितने हैं? हाँ, आपको बोलो बेटा। अल्पज्ञ की अपेक्षा से पहले से 12वां और सर्वज्ञ की अपेक्षा से 12वां। बहुत बहुत बढ़िया। आपको बताएंगे यहाँ पर जो 1 से 12 गुणस्थान है उसको एक कहते हैं छदस्थ भी कहते हैं, छदमस्त जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? या छदस्थ, दोनों शब्द आते हैं किसको कहते हैं। और केवल ज्ञानी में छदमस्त कौन है? जिनके अभी भी ज्ञानावरणी
और दर्शनावर्णी कर्म का आवरण है ना। और केवल ज्ञानी कौन है? जिनके आवरण दूर हो गया, है ना, आवरण नहीं है, तो बराबर है। तो जो सात्विक अपेक्षा है उसका दूसरा नाम बोल सकते हैं क्या हम लोग? जैसे यहाँ लिखा अल्पज्ञ सर्वज्ञ की अपेक्षा से, क्या हाँ, छदमस्त या केवल ज्ञान की अपेक्षा, क्या बोलेंगे? बस सातवीं अपेक्षा का दूसरा नाम भी हो सकता है ना। ठीक है, चलिए अब आठवां, कौन सी आठवीं अपेक्षा? श्रावक की अपेक्षा। बोलो कौन है श्रावक? जो अपने के नाम के आगे जैन लिखा है ना, जो मंदिर आए, दर्शन करने आता है, वो करता है। अरे श्रावक को किसमें लिया? चौथे और पांचवें गुणस्थान को। किसको लिया? वास्तव में श्रावक का एक ही गुणस्थान है, पांचवा, उपचार से चौथा कहा गया। कौन सा कहा गया? लेकिन चौथे और पांचवें को दोनों को श्रावक में लेंगे। चौथे गुणस्थान का नाम क्या है? अविरत संबंधी, उसको उपचार से श्रावक कहा जाता है। और वास्तव में श्रावक कौन से गुणस्थान का नाम है? किसका नाम है? उस गुणस्थान का नाम क्या है? देश विरत। अरे उस पांचवें गुणस्थान जब पढ़ेंगे ना, उसके 5 नाम है, पांचवें गुणस्थान के 5 नाम है, बताएंगे उसको अभी आपको, लेकिन उनको कहेंगे। ये कौन से हो गए? आठवीं अपेक्षा। अभी और अपेक्षा लिखी है यहाँ पर, आपको दिख रही है? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, पढ़ते हैं अपन आगे। गुरु पद की अपेक्षा, है ना, क्या रहा? 16 कारण के विधान चल रहा है यहाँ पर हमारे मंगलायतन में, आता ना, जय जय नाथ परम गुरु होय, दर्श विशुद्धि भावना भाई, वाह वाह वाह। गुरु पद की अपेक्षा, है ना, गुरु है तो गुरु में कौन से गए? गुरु और परम गुरु। ये कॉलेज के टीचर गुरु कहते हैं ना, उसको नहीं लेना, वो तो उपचार से गुरु है। जो अपने पता नहीं इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, उस गुरु की बात नहीं है। यहाँ पर गुरु किसको कहा है? परम गुरु तो कहा है अनंत परमात्मा को। किसको कहा? उसमें तीर्थंकर पद की मुख्यता है। तीर्थंकर जिन्होंने 16 कारण भावना भाकर तीर्थंकर प्रकृति को और फिर जो है समोशरण के अंदर उपदेश दिया। तो अनंत तीर्थंकर भगवान कौन है? परम गुरु। लेकिन आचार्य उपाध्याय साधी, क्योंकि वर्तमान में भगवान का तो हमारे अभाव है। अभी यहाँ पर तो केवली नहीं होंगे। हमने बताया था ना केवली क्यों नहीं होंगे, कि 84,000 वर्ष तक भरत और एरावत क्षेत्र में सिद्धार्थमा एयरलाइंस की कोई भी लाइन नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि वहां पर मौसम की खराबी चल रही है। हमने पढ़ा था ना पहले दिन, है ना। तो अभी यहाँ पर लेकिन गुरु मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? पंचम काल के अंत तक इस भरत क्षेत्र में भावलिंगी संत होंगे। 7वां गुणस्थान जिनागम में बताया है। विरांगज नाम का मुनिराज, अंतिम मुनिराज होंगे। अग्निल श्रावक होगा, पंगुश्री श्राविका होगी, सर्वश्री आरिका होगी। ये नाम आ चुके जिनागम में, मालूम है आपको? विरांगज मुनि अंतिम में कौन होंगे? पंगुश्री श्रावक, सर्वश्री श्राविका, अग्निल श्रावक और पंगुश्री श्राविका, ये नाम है। अंत में होंगे, अंतिम। मालूम है जिस दिन वो लास्ट आर लेंगे ना, उसके बस छठा काल शुरू हो जाएगा। तो यहां बता रहे क्या? गुरु पद की अपेक्षा से। तो गुरु में किसको लेना? आचार्य उपाध्याय साधु, तीनों का क्या संज्ञा है? गुरु। और किसको संज्ञा? अनंत भगवान को। सिद्ध भगवान को क्यों छोड़ा? सिद्ध भगवान को देव में लिया। पंच परमेष्ठी को उन्होंने अगर गुरु पद की अपेक्षा से अगर अपन विभाजन करें पंच परमेष्ठी का, तो क्या हो गया? सिद्ध भगवान तो है जिनदेव। सिद्ध भगवान कौन है? देव, देवादिदेव बोलो, देव। और अनंत भगवान को क्या संज्ञा दी है? अनंत भगवान भी जिनदेव है, लेकिन उनको गुरु पद की अपेक्षा में परम गुरु की संज्ञा मिली है कि उनसे हमें उपदेश को मिलता है। इसलिए तो नमो रिंताण में सबसे पहले उनको नमस्कार किया है। ठीक है, उसके बाद में सामान्य गुरु में किसको लेना? आचार्य। हाँ, जो अपन नव देवता को जो बोलते हैं ना, अरहंत सिद्ध साहूति दियम जिन धम्म वयन पड़िमाऊ जिन निलियाई दिराए नव देवादिंतु में बोइंग। तो यहां पर जो तदियम जो बोला ना, अरह, ये आचार्य उपाध्याय साधु, इन तीनों को गुरुपद की संज्ञा है। हम क्या कर रहे हैं? गुणस्थान जिनके हमने नाम देखे, जिनका हमने गमनागमन देखा, उन गुणस्थानों को अलग अलग दशा से कैसे, अलग अलग अपेक्षा से कैसे विभाजन किया जाता है, मतलब कैटेगराइज किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है, ग्रुप बना सकते हैं, ये बात बता रहे हैं।
आज का तो अपना समय हो गया है, इसी कक्षा को हम कल बढ़ाएंगे। अभी जो अपन ने पढ़ा गुण स्थान विभाजन का, इस संबंधी किसी को कोई प्रश्न हो, क्योंकि अपन ने रिपीट किया है, नहीं तो कल अपन फिर इसको रिपीट कर कर कक्षा को प्रारंभ करेंगे। अब हम यहां पर भी रुकते हैं और विराम लेते हैं।